अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर से। देखिएगा, क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में हम लोग यूनिट 11 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर। तो एल्कोहल के बारे में तो आपको सब बता दिया गया है। अब आज का स्टेप फिनाल का रहेगा, तो हेडिंग आपकी बढ़ेगी फिनाल। हेडिंग डाल लीजिएगा। ये फिनाल का स्टेप जब समाप्त हो जाएगा तो फिर ईथर का स्टेप चलेगा, तब यह यूनिट 11 समाप्त हो जाएगी। तो आज का स्टेप फिनाल रहेगा। फिनाल को सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो इसका अगर सूत्र देखा जाए तो C6H5OH होता है, जिसको अणुसूत्र के रूप में दिखाते हैं इस तरह। और यही बगल में संरचना बना देंगे आप, तो संरचना बताए बेंजीन का यह व्युत्पन्न है, बेंजीन से ही बना है, तो बेंजीन रिंग इस तरह दिखाई जाती है। और यहां पर ऊपर क्या लगा देंगे, OH लगा दीजिएगा, तो यह फिनाल की संरचना दिखाएगा। ये आप दोनों नोट कर लीजिए, साइड में फिनाल लिखते हुए सूत्र और इसकी संरचना यह बना लीजिए तुरंत। अच्छा, यह हो गया है। अब चलिए, यह हो गया सबका। इसके बाद और क्या लिखवाए हैं, इसके बाद नहीं बताया। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि OH की उपस्थिति के आधार पर जो फिनाल है वह 3 प्रकार का है। OH की उपस्थिति के आधार पर अगर OH की संख्या 1 है तो मोनोहाइड्रॉक्सी फिनाल कहलाएगा, बोलिए। और अगर 2 है तो डाईहाइड्रॉक्सी कहलाएगा, और 3 है तो क्या कहलाएगा, ट्राईहाइड्रॉक्सी कहलाएगा। तो चलिए नीचे नोट करिएगा, आप नोट भी करते चलिए। OH की संख्या की उपस्थिति के आधार पर OH की संख्या की उपस्थिति के आधार पर फिनाल को तीन भागों में बांटा जा सकता है। तीन भागों में बांटा जा सकता है। लिखिएगा, यदि OH की संख्या 1 है OH की संख्या 1 है तो मोनोहाइड्रिक, बल्कि बोलिए इसको मोनोहाइड्रिक फिनाल कामा लगेगा। 2 है, यानी OH की संख्या 2 है, 2 है तो डाईहाइड्रिक फिनाल, हाइड्रिक नाम रखिए, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, डाईहाइड्रिक फिनाल। और यदि 3 है तो ट्राईहाइड्रिक फिनाल कहलाते हैं, ट्राईहाइड्रिक फिनाल कहलाते हैं। हो गया ना। हाइड्रिक का मतलब है कि हाइड्रॉक्सिल समूह से मतलब है, OH संख्या उससे जो है इंगित होगी। तो देखिए यहां पर तो OH 1 है, अगर आप जो उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वहां पर OH की संख्या 1 है,
तो बताइए यह क्या कहलाएगा? मोनोहाइड्रिक फिनाल कहलाएगा कि नहीं? और मोनोहाइड्रिक फिनाल में यह जो फिनाल है वह सबसे सरल सदस्य है, या पहला सदस्य इसी का नंबर आएगा। अगर यहीं पर OH की संख्या यहां पर एक और लगा दे तो बताइए डाईहाइड्रिक फिनाल हो जाएगा कि नहीं? और एक और लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? ट्राईहाइड्रिक फिनाल हो जाएगा। और क्या इसमें बदलना रहेगा? एक H घटाना रहेगा और एक OH बढ़ाना रहेगा। तो यहां पर C6H4 और OH का ट्वाइस हो जाएगा। और अगर यहां पर 3 बढ़ा दिए तो C3H क्या होगा? 3 होगा और OH का क्या हो जाएगा? थ्राइस। लेकिन यह तो जानकारी के लिए बता दिया गया, आपको इसी के बारे में पढ़ना रहेगा जो भी है। किसके बारे में? मोनोहाइड्रिक फिनाल के बारे में पढ़ना रहेगा। तो समझ जाएंगे सब लोग ना? इसको ध्यान रखिएगा सब लोग। अब लिखिएगा फिनाल का IUPAC नाम, या लिखिएगा फिनाल से संबंधित, इस तरह लिखिएगा, फिनाल से संबंधित कार्बनिक यौगिकों का, फिनाल से संबंधित कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामतंत्र, IUPAC नामतंत्र निम्न प्रकार कहते हैं। एक जनरल जानकारी इसके बारे में ले लीजिएगा। निम्न प्रकार कहते हैं। हो गया? अब चलिए हम बना रहे हैं, देखिएगा, आप भी बनाते चलिएगा साथ में। बेंजीन रिंग बनाएगा और यहां पर बांड OH और एक बांड OH यहां भी लगा दीजिएगा, या एकाध यहां भी लगा दीजिएगा OH। फिर दूसरा बनाइए। इसी तरह कई जगहों पर करके आप नाम तंत्र इसका कर लीजिएगा। बांड OH है, यहां पर बांड OH कर दीजिएगा, यहां पर भी कर दीजिएगा। फिर तीसरा यहां बना दे रहे हैं हम। यहां पर बांड OH रहेगा, यहां पर OH रख दीजिएगा और यहां पर OH रख दीजिएगा। तो देखा जाए इसमें हाइड्रॉक्सिल समूह अगर देखा जाए तो 3-3 है सब में। तो इसका नाम क्या क्या रखा जाएगा इसके बारे में है। IUPAC नाम यह रखना है। फिगर यह तीनों बना लीजिएगा, उसके नीचे इसका IUPAC नाम रखा जा रहा है। तो चलिए फिगर तो बन गया होगा, देख लीजिएगा, उसी नंबर पर आप लोग रखते जाइएगा। यहां बताइए OH और OH है यहां पर। हो गया? अब यहां पर देखिए नंबरिंग की जाएगी IUPAC नाम में। नंबरिंग में यहां कार्बन हर जगह छिपा हुआ है, तो कार्बन पर अंकन होता है और उधर से अंकन करिएगा जिधर से करीब पड़ेंगे। तो बताइए इधर से अंकन किया जाए, इसको नंबर 1 दिया जाए और इसको 2 दिया जाए, इसको 3 दिया जाए, लगातार करना है। 4 और 5 और यह क्या 6। अब बताइए किस किस नंबर पर हाइड्रॉक्सी समूह है? 1, 2 और क्या 4। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 1, 2, 4, 3 बार है ना, तो ट्राई लिखेगा, यहां पर ट्राई लिखेगा। ट्राई हाइड्रॉक्सी ना, हाइड्रॉक्सी, और क्या बोला जाएगा? फिनाल ना, फिनाल या फिनोल बोला जाएगा। करते जाइए आप। अब उसी तरह नंबरिंग करके लिखिएगा, लिखते जाइए।
लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, एक सावधानी और करिएगा, पहले समझ लीजिए इसको। 1 2 3 सबका नाम लिखे, 1 2 3 लिखे हैं, ट्राई हाइड्रॉक्सी किए हैं। अगर यहां पर फिनाल लगाएंगे, समझ लीजिएगा, इस OH को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फिनाल में बताइए OH तो पहले से ही सम्मिलित होता है, तो इस OH को छोड़ना पड़ेगा। और इस OH को जब छोड़ रहे हैं तो 2 और 3 या तो लिखिए, तब डाई हाइड्रॉक्सी फिनाल लिखेगा तब तो सही रहेगा। लेकिन जब सबकी नंबरिंग आपने कर दिया तो इसका मतलब है कि फिनाल की जगह क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। समझ गए ना? ये गलती मत करिएगा आप लोग, बेंजीन नोट कर लीजिएगा। बेंजीन हर जगह बेंजीन लगाएगा अगर नंबरिंग उसकी कर रहे हैं तो। यहां पर भी देखिए 1 2 3 4 5 और क्या है 6, तो बताइए यहां पर क्या होगा, 1 2 3 बोलिए, और ट्राई हाइड्रॉक्सी और क्या होगा, बेंजीन हो जाएगा, क्योंकि सबका नाम ले रहे हैं। इसी तरह यहां भी नंबरिंग करिएगा तो 1 2 3 लगातार करना, 4 5 और क्या 6। यहां पर कौन कौन अंक आएगा, 1 3 5 कामा लगाकर 1 3 5 ट्राई हाइड्रॉक्सी और क्या, बेंजीन। नोट कर लीजिए सब लोग। तो इसमें देखिए कुछ हम जो फिनाल से संबंधित यौगिक थे उनका IUPAC नाम रखकर आपको बता दिए। इसी का साधारण नाम लिया जाएगा, तो हम बताए थे कि अर्थो मेटा और क्या पैरा करके इसको बोलेंगे, OM और क्या P करके बोलिएगा। इधर वाले का तब नहीं आ पाएगा, बता दे रहे हैं, ठीक है ना? उसका अलग से कोई विशेष नाम रहेगा तो उसको याद रखना पड़ेगा, लेकिन इधर से संबंधित रहेगा तो आप कर सकते हैं। तो बताइए समझ में आ गया ना? अब चलते हैं हम लोग, चूंकि हम लोग का अध्ययन करना है फिनाल के बारे में सब मिला जुला करके। तो फिनाल के यहां पर दे रहा है सिलेबस में फिनाल के बेरचन की विधि, यानी फिनाल को आप कैसे बनाएंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, फिनाल बनाने की विधि। फिनाल बनाने की विधि, इसको हम मिटा रहे हैं अब। फिनाल बनाने की विधि, तो बनाने की विधियां तो कई हैं, जिसमें जो मेन रहेंगे उसको हम बता रहे हैं। तो पहली विधि में प्रयोगशाला विधि आएगी, प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि, हेडिंग डालिएगा, प्रयोगशाला विधि, हेडिंग पड़ेगी। यानी आता है क्या क्वेश्चन कि प्रयोगशाला में फिनाल को कैसे बनाएंगे, या प्रयोगशाला में फिनाल बनाने की विधि का समीकरण दीजिए, केवल पूछ लेगा। तो समीकरण केवल पूछेगा तो 1 नंबर का पूछेगा, और समीकरण ज्यादा केसेज में पूछता भी है। तो चलिए इसमें नोट करिएगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की जलीय विलयन का, बल्कि लिखिएगा के जलीय विलयन का भाप आसवन करने पर, जलीय विलयन का भाप आसवन करने पर फिनाल प्राप्त होता है, भाप आसवन करने पर फिनाल प्राप्त होता है। हो गया? देखिए एक वर्ड मिला है इसमें, बेंजीन डाई एजोनियम
क्लोराइड, इतना बड़ा नाम है, बेंजीन डाई आयोजोनियम क्लोराइड, जिसका सूत्र है C6H5N2 और क्या Cl है। यह है बेंजीन डाई आयोजोनियम क्लोराइड है इसका फार्मूला। अगर इसकी संरचना आप बनाएंगे तो संरचना देखें इस तरह बनेगी कुछ, बेंजीन रिंग से संबंधित है भी, इस तरह करिएगा, बांड यहां पर यन लग जाएगा और डबल बंध यन लगेगा और बांड क्या रहेगा Cl रहेगा। यही देखिए संरचना है। C6 का मतलब 6 कोने पर 6 तो है ही कार्बन, हाइड्रोजन देखिए 5 जगहों पर इधर है ही, और इसके अलावा N2 और Cl पूरा हो जा रहा है। यह इसका अणुसूत्र है और इसका संरचना सूत्र है। हो गया। इसके कहा है जलीय विलयन की। जलीय का मतलब है क्या रहेगा बताइए, H बांड OH या H2O रहेगा। H2O में देखिए हाइड्रोजन और OH यानी हाइड्रॉक्सिल दोनों प्रकार का आयंस होता है, हाइड्रोजन आयन भी है और OH आयन भी है। और जब यह इसका भाप आसवन किया जाएगा, भाप आसवन किया जाएगा, तो भाप आसवन करने पर क्या होता है कि H और Cl का रिएक्शन होगा। यहां से देखिए यह बंध टूटेगा और इसके साथ जुड़ेगा Cl के साथ, तो क्या बनेगा बताइए, यह Cl बन जाएगा। यहां पर यह Cl बन गया, प्लस यह देखिए अगर देखा जाए तो सिंगल बंध से नाइट्रोजन जुड़ा है, तो सिंगल बंध से OH भी जुड़ सकता है। तो जब OH जुड़ेगा यहां सिंगल बंध से, तो देखिएगा इस तरह संरचना बेंजीन की यह रहेगी और यहां पर बांड क्या हो जाएगा OH। तो पहले नंबर पर समझिए कि जो बांड OH है इसको यहीं से तोड़ता है और OH यहां पर सम्मिलित हो जाता है और N2Cl के साथ H जो है आ करके यह Cl बनाएगा और उसके अलावा N2 नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी बाहर। N2 कैसे बनती है यह पता होगा, और N जो है ट्रिपल बंध क्या होगा, N बन जाएगा, वही है N2, ट्रिपल बंध के साथ नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इसमें देखा जाए तो मुख्य उत्पाद के रूप में आपका यही फिनाल है, यह जो है फिनाल प्राप्त हो जाएगा और यह Cl बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी बाहर। तो बोलिए समझ में आ गया होगा। और यह समीकरण बैलेंस भी है, यह समीकरण क्या है संतुलित भी है, तो आप कर लीजिएगा। इस समीकरण को नोट करिएगा, अगर आता है प्रयोगशाला विधि का समीकरण दीजिए तो बस इतना देना है आपको। तो यह देखिए अगर देखा जाए तो फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि का समीकरण रहा, जिसमें हम संरचना के रूप में आपको दिखाए हैं कि कैसे यह टूट रहा है। इसके बाद दूसरा नंबर डालेगा, दूसरा नंबर देखिए औद्योगिक विधि रहेगा, हेडिंग डाल लीजिएगा औद्योगिक विधि। यानी औद्योगिक विधि का मतलब है कि अगर आपको फिनाल ज़्यादा बनाना है तो औद्योगिक विधि का प्रयोग करेंगे। प्रयोगशाला विधि में तो देखिए थोड़ा बनता है, प्रयोगशालाओं में केवल जो है चेक किया जाता है कि हाँ बन रहा है कि नहीं, लेकिन जब औद्योगिक विधि से बनाना होता है तो इसका मतलब फिनाल को ज़्यादा मात्रा में बनाना है। तो अगर ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो अभिकारक की मात्रा भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तभी न बताइए रिएक्शन हो पाएगा और ज़्यादा मात्रा में फिनाल प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए क्या कहते हैं, हेडिंग पड़ गई होगी सबकी, कौन सी विधि डाले हेडिंग,
औद्योगिक विधि रहेगी। तो हेडिंग डालिएगा सब लोग, कौन सी विधि? औद्योगिक विधि हेडिंग पड़ेगी। कभी कभी तो स्पेशल पूछ लेता है कि औद्योगिक विधि, और कभी कभी कहेगा कि फिनाल बनाने की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए या 2 विधियों का समीकरण दीजिए, तो आप कोई भी विधि लगा सकते हैं। लेकिन स्पेशल प्रयोगशाला विधि पूछ लिया, स्पेशल औद्योगिक विधि पूछा, तो वही समीकरण लिखना पड़ेगा जो कि उससे संबंधित होता है। तो चलिए दूसरा स्टेप हम डाल लिए, कौन सी विधि? औद्योगिक विधि। तो नोट करिएगा इसमें, औद्योगिक स्तर पर औद्योगिक विधि हेडिंग पड़ी, इसमें लिखिएगा औद्योगिक स्तर पर फिनाल बनाने के लिए सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, हम इसका फार्मूला बताएंगे अभी। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की क्रिया अम्लीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से, अम्लीय सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से कराते हैं। चलिए देखिएगा, ध्यान समझिएगा सब लोग, क्या बोले हैं? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। देखिए C6H5 तो बेंजीन हो गया, SO3 सल्फोनेट हो गया, और यह सोडियम हो गया। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है, सल्फोनेट में SO3 होता है, हो गया। तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है, इसकी क्रिया किससे कराएंगे? अम्लीय सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्लीय रूप में रहेगा, इसका मतलब इसके साथ अम्ल भी रहेगा। तो बाद में अम्ल लिया जाएगा, इसका रिएक्शन हम 2 पदों में करा रहे हैं। एक बार NaOH से स्वयं क्रिया करा रहे हैं, उसके बाद एक बार जो इसके साथ अम्ल रहेगा उससे क्रिया कराएंगे। अब देखिएगा जब यह इससे क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, इसकी केस देखना है क्या बनेगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा C6H5SO3 है Na, C6H5 और क्या है? SO3 Na है, यह सल्फोनेट रूप है। तो यहां पर देखिएगा जो Na है यह SO3 से क्रिया करेगा, रिएक्टिव ज्यादा है, तो यह क्या बना लेगा? Na2SO3 बनता है, सोडियम सल्फेट नहीं सल्फाइड। क्या बनेगा? सोडियम सल्फाइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम सल्फाइड बनेगा। और क्या बन रहा है देखिए, O के साथ यह मिलेगा तो क्या बनेगा? C6H5, अभी फिनाल नहीं बनेगा, यहां अभी लिख रहे हैं उसको, C6H5O बनेगा, O। अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आ पा रहा है तो आप इस तरह करिए रिएक्शन, C6H5 बॉन्ड SO3 नोट कर रहे हैं और Na नोट कर ले रहे हैं। इस पर देखिए प्लस चार्ज होगा और इस पर क्या होगा? माइनस चार्ज होगा। इस तरह समझिए आप। और यहां पर हम लिख देते हैं H, या इस तरह रहने दीजिएगा, Na O लिख देते हैं। अब बॉन्ड बल्कि H लिख देते हैं। बॉन्ड H लिखने का मतलब क्या हुआ? इतना एक साथ मिलेगा, यह देखिए इसके साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? C6H5 और क्या बनेगा? O या नहीं? सोडियम फिनॉक्साइड, नाम सुने होंगे, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा।
और उसके अलावा देखिए जो यौगिक बचा उसके बाद बनेगा। तो पहले इसको नोट करिए आप लोग, इसी तरह नोट करिएगा, C6H5 SO3 माइनस और Na प्लस। चूंकि यह पॉजिटिव ज्यादा है ना, सोडियम देखा जाए तो विद्युत धनी है ज्यादा, इस वजह से हम प्लस और इसको माइनस लिखे हैं। चले आगे फिर बढ़े, देखिएगा इसको। तो यह बन गया, यह इसके साथ चला गया। अब क्या क्या बचा बताइए। Na के साथ SO3 बचा है, एक Na बचा है ना, यह देखिए क्या मिलकर बनाएगा, Na2SO3, यही बोले हैं, सोडियम सल्फाइड इसका नाम है। सल्फेट भी होता है, SO4 होता है, सल्फाइड में SO3 -2 होता है, तो -2 आएगा तो बताइए इसके साथ 2 आएगा कि नहीं, Na2SO3 बनेगा। अब यहां मत देखिएगा कि सोडियम 2 नहीं है, यहां 2 किया जाएगा बैलेंस करके। और इसके अलावा और क्या बच रहा है बताइए, H बच रहा है, तो यहां पर देखिए O की अधिकता NOH में तो जल होता ही है, तो यहां से H2O बाहर निकलेगा, बैलेंस बाद में किया जाएगा। यही बनेगा देखिए उत्पाद में, सोडियम फेनोऑक्साइड बना, सोडियम सल्फाइड बना, और यह क्या बना, जल बना। अब इसको संतुलित कर लीजिए आप लोग। क्या किया जाए, यहां पर अगर 2 बढ़ाते हैं तो देखिए क्या दिक्कत आ रही है। अब देखिए संख्या बैलेंस है कि नहीं, सोडियम तो 2 हो गया, यहां पर एक Na मान लीजिए यहां लग गया है, और क्या नहीं बैलेंस है, हो गया। ऑक्सीजन भी बताइए हो तो गया, पूरा बैलेंस है, पूरा समीकरण क्या है, संतुलित है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि अभी तो फिनाल नहीं बना, नहीं ना बना। अब चूंकि कहा गया अम्लीय माध्यम, तो अम्लीय माध्यम का मतलब कोई अम्ल रहेगा, और अम्ल में H2SO4 लिया जाएगा। तो जो उत्पाद यह बना हुआ है, यानी क्या बना है, C6H5O Na बना है, यह अब क्रिया करेगा अम्लीय माध्यम से के साथ, यानी H2SO4 के साथ क्रिया करेगा। तो बताइए क्या बनेगा, इसको इस तरह लिखेगा, बल्कि क्या लिखा जाए, H या बैलेंस रूप में, बैलेंस रूप में इसी तरह रहेगा कि इस तरह करे, HSO4 बल्कि दिखाइए इस तरह दिखा दीजिएगा, मतलब 2 हाइड्रोजन है। तो बताइए जब यह रिएक्शन करेगा तो क्या क्या बनेगा, देखिएगा यहां पर एक H इसके साथ आएगा तो क्या बनाएगा, C6H5 और क्या OH बन गया ना। और फिर और क्या बनेगा, सोडियम और सल्फेट मिलकर क्या बनाएगा, Na2 और SO4 बन जाए। सल्फेट देखिए बना, सोडियम सल्फेट इसका नाम रहेगा। अब बैलेंस नहीं है, बैलेंस किया जाएगा। बैलेंस कैसे किया जाए बोलिए, क्या बढ़ाया जाए, Na2 देखिए बढ़ा है, तो इसका मतलब 2 यहां बढ़ाना है, तो यहां तो 2 बढ़ाना पड़ेगा, और यहां 2 बढ़ा तो यहां तो 2 बढ़ना ही है। अब देखिए क्या नहीं बैलेंस है, अब देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं। अगर बैलेंस नहीं तो और भी बढ़ाना घटाना है, देख लीजिए पहले, हो गया, देख लीजिएगा, हम नहीं चेक कर रहे, आप लोग चेक कर लीजिएगा, हो गया। तो इसकी क्रिया देखिए 2 पदों में होगी। अगर इस तरह आप समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, 2 पदों में, एक पद में रिएक्शन समझ में नहीं आएगा। अगर इसको एक पद में करना भी चाहते हैं तो बस इसको ऐड कर लीजिएगा, हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, लेकिन 2 पदों में ही रहने दीजिएगा। तो चलिए नोट करिए दोनों रिएक्शन। ये देखिए फिनाल बन गया, तो औद्योगिक विधि रहेगी यह।
तो बताइए आ गया होगा सबका। तो यह देखिए कौन सी विधि रही, औद्योगिक विधि रही। तो देखिए दो विधियां हम बता दी आपको, एक प्रयोगशाला विधि बताए और एक क्या, औद्योगिक विधि बताए। इसका नाम लिख लीजिएगा सब लोग, सोडियम सल्फाइट है इसका नाम, Na2SO3 है, और इसका नाम है सोडियम सल्फेट। दोनों में अंतर है। यहाँ देखिए SO4 की वैलेंसी -2 होती है और SO3 की भी वैलेंसी -2 होती है, लेकिन SO3 -2 के साथ आएगा तो वह सल्फाइड रहेगा, और जब SO4 -2 के साथ आएगा तो वह सल्फेट रहेगा। अगर S भी आ सकता है, S -2 के साथ आएगा तो वह क्या रहेगा, सल्फाइड रहेगा। हम बताए हैं आप लोगों को बार बार यह मिलेगा, सल्फाइड, सल्फाइट और सल्फेट। देख लीजिए एक बार क्लियर हो लीजिए। अगर S -2 के साथ मिला, S -2 के साथ मिलेगा, SO3 -2 के साथ मिलेगा, SO4 -2 के साथ मिलेगा, सब -2 के साथ मिलेगा। तो अगर यह मिलेगा तो यह सल्फाइड होगा, और यह मिलेगा तो सल्फाइट होगा, और यह मिलेगा तो सल्फेट होगा। इसको ध्यान रखिएगा। बार बार हमने कहा कि यह बार बार मतलब रिएक्शन में मिलेगा, तो इसको जानकारी होनी चाहिए सबको। अब चलते हम, दो विधियां तो हो गई है, इसके अलावा अभ्यास करिएगा। एक आध विधि तो रफ पर आपको बताई ही गई है। इसके बाद चलेंगे हम लोग फिनाल के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में।